अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकेबलरी एंड सिंपल सेंटेंसेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल आप रोज़ाना करने से अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक वर्ड के बहुत से मीनिंग होते हैं। हम यहाँ ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिनका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ाना करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है हमारे पास रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखें या याद रखना। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं याद नहीं कर सकता। आई कैन नॉट रिमेंबर। मैं याद नहीं कर सकता। आई कैन नॉट रिमेंबर। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर। अगला सेंटेंस है हमारे पास, मुझे याद नहीं कि मैंने अपनी चाबी कहाँ रखी थी। आई डोंट रिमेंबर वेयर आई पुट माई की। मुझे याद नहीं कि मैंने अपनी चाबी कहाँ रखी थी। आई डोंट रिमेंबर वेयर आई पुट माई की। पुट का मतलब होता है रखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑफर। ऑफर का मतलब होता है पेशकश या पेश। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैंने पेशकश ठुकरा दी। आई रिजेक्टेड द ऑफर। मैंने पेशकश ठुकरा दी। आई रिजेक्टेड द ऑफर। रिजेक्ट का मतलब होता है ठुकराना या इनकार करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, उसने उसकी पेशकश को ठुकरा दिया। शी रिफ्यूज्ड हिज ऑफर। उसने उसकी पेशकश को ठुकरा दिया। शी रिफ्यूज्ड हिज ऑफर। दोस्तों, रिफ्यूज का मतलब भी होता है इनकार करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मेरे पास इस पेशकश को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। आई हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट द ऑफर। मेरे पास इस पेशकश को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। आई हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट द ऑफर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है खसूसियत या मायार। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, अली मायारी काम करता है। अली डज क्वालिटी वर्क। अली मायारी काम करता है। अली डज क्वालिटी वर्क। अगला सेंटेंस है हमारे पास, क्या आपके पास बेहतर मायार है। डू यू हैव बेटर क्वालिटी वंस। क्या आपके पास बेहतर मायार है। डू यू हैव बेटर क्वालिटी वंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास, शायान में बहुत सी खूबियाँ हैं। शायान हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़। शायान में बहुत सी खूबियाँ हैं। शायान हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब होता है वालदैन। पहला सेंटेंस है हमारे पास, मेरे वालदैन बूढ़े हैं। माई पेरेंट्स आर ओल्ड। मेरे वालदैन बूढ़े हैं। माई पेरेंट्स आर ओल्ड। अपने वालदैन के साथ हुस्न सलूक करो या अपने वालदैन के साथ हुस्न सलूक करें। बी पोलाइट टू योर पेरेंट्स। अपने वालदैन के साथ हुस्न सलूक करें। बी पोलाइट टू योर पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मेरे वालदैन ने मुझे वहाँ जाने दिया। माई पेरेंट्स लेट मी गो देयर। मेरे वालदैन ने मुझे वहाँ जाने दिया। माई पेरेंट्स लेट मी गो देयर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टैक्स। टैक्स का मतलब होता है महसूल। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, हमें टैक्स अदा करना होगा। वी मस्ट पे द टैक्स। हमें टैक्स अदा करना होगा। वी मस्ट पे द टैक्स। क्या ये टैक्स फ्री दुकान है। मतलब कि इस दुकान पर टैक्स नहीं लिया जाता। क्या ये टैक्स फ्री दुकान है। इज़ दिस अ टैक्स फ्री शॉप। क्या ये टैक्स फ्री दुकान है। इज़ दिस अ टैक्स फ्री शॉप।
अगला सेंटेंस है हमारे पास, क्या इस कीमत में टैक्स शामिल है? इज दैट प्राइस इंक्लूड टैक्स? क्या इस कीमत में टैक्स शामिल है? इज दैट प्राइस इंक्लूड टैक्स? इंक्लूड का मतलब होता है शामिल या शामिल करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन या मैदान। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, वहाब ज़मीन पर बैठ गया। वहाब सेट ऑन द ग्राउंड। वहाब ज़मीन पर बैठ गया। वहाब सेट ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हमने ज़मीन में गड्ढा खोदा। वी डग अ होल इन द ग्राउंड। हमने ज़मीन में गड्ढा खोदा। वी डग अ होल इन द ग्राउंड। डिग का मतलब होता है खोदना या खुदाई करना। होल का मतलब होता है गड्ढा। अगला सेंटेंस है हमारे पास, ज़मीन अब भी गीली है। द ग्राउंड इज स्टिल वेट। ज़मीन अब भी गीली है। द ग्राउंड इज स्टिल वेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो छोटा था लेकिन मजबूत था। ही वॉज स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग। वो छोटा था लेकिन मजबूत था। ही वॉज स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग। अगला सेंटेंस है हमारे पास, वो मजबूत नजर आता है। ही लुक्स स्ट्रॉन्ग। वो मजबूत नजर आता है। ही लुक्स स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मुझसे ज़्यादा मजबूत है। ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन मी। वो मुझसे ज़्यादा मजबूत है। ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फोर्स। फोर्स का मतलब होता है ज़बरदस्ती करना या मजबूर करना। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मुझे जाने पर मजबूर किया गया। आई वॉज फोर्स्ड टू गो। मुझे जाने पर मजबूर किया गया। आई वॉज फोर्स्ड टू गो। अगला सेंटेंस है हमारे पास, उन्होंने उसे ज़बरदस्ती ले लिया। दे टुक इट बाय फोर्स। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती ले लिया। दे टुक इट बाय फोर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, उसने उसे बैठने पर मजबूर किया। शी फोर्स्ड हिम टू सिट डाउन। उसने इसे बैठने पर मजबूर किया। शी फोर्स्ड हिम टू सिट डाउन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब होता है सूरत हाल, हालात या हाल। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, सूरत हाल ना उम्मीद है। द सिचुएशन इज होपलेस। सूरत हाल ना उम्मीद है। द सिचुएशन इज होपलेस। होप का मतलब होता है उम्मीद और होपलेस का मतलब होता है ना उम्मीद। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो हालात से बेखबर था। ही वॉज अनवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। वो हालात से बेखबर था। ही वॉज अनवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। अगला सेंटेंस है, मैं सूरत हाल जानता हूँ। आई नो दिस सिचुएशन। मैं सूरत हाल जानता हूँ। आई नो दिस सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेरियस। वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ या बहुत सी। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। वी टॉक्ड अबाउट वेरियस टॉपिक्स। हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। वी टॉक्ड अबाउट वेरियस टॉपिक्स। अगला सेंटेंस है हमारे पास, कॉफ़ी की मुख्तलिफ इक़साम हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी की मुख्तलिफ इक़साम हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैंने मुख्तलिफ राय सुनी। आई हर्ड वेरियस ओपिनियंस। मैंने मुख्तलिफ राय सुनी। आई हर्ड वेरियस ओपिनियंस। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।